सोचिए, दुनिया आज तस्वीरों से चलती है। लोग अपनी जिंदगी दिखाने में इतने व्यस्त हैं कि जीना भूल जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तस्वीरें में ही डालते, सोशल मीडिया पर गायब, कोई पोस्ट नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई लाइफ अपडेट नहीं। और अजीब बात यह है कि ये लोग अक्सर सबसे गहरी जिंदगी जी रहे होते हैं, सबसे ज्यादा सोचते हैं, सबसे ज्यादा देखते हैं और कई बार सबसे ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। आज की इस मकियावेलियन साइकोलॉजी यात्रा में हम उसी सच्चाई को खोलने वाले हैं। जो लोग फोटो नहीं डालते, उनकी असली मानसिकता क्या होती है, वे ऐसा क्यों करते हैं और क्यों ये लोग भीड़ से अलग होते हैं। अगर आप डार्क साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और गहरे सच को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा सुनिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम वो बताते हैं जो दुनिया छुपाती है। अब शुरू करते हैं। उन लोगों के दिमाग में झांकने की कोशिश करते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन सबको देख रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे ये शर्मीले होंगे। कुछ कहते हैं ये इंट्रोवर्ट हैं। कुछ कहते हैं इनके पास दिखाने लायक कुछ नहीं। लेकिन सच इतना सादा नहीं है। जो लोग फोटो नहीं डालते, उनकी साइकोलॉजी कई परतों वाली होती है। पहली परत, कंट्रोल साइकोलॉजी। जो व्यक्ति दुनिया को कम दिखाता है, वो दुनिया पर ज्यादा नियंत्रण रखता है, क्योंकि दुनिया वही नियंत्रित कर सकती है जिसे वो देखती है, लेकिन जिसे वो देख ही नहीं पाती, उस पर नियंत्रण खो देती है। मैकियावेली कहता है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें कम आंकें, तो खुद को कम दिखाओ। ये लोग अपने बारे में बस उतना बताते हैं जितना वे चाहें कि आप जानें। वो अपनी कहानी का लेखक खुद होता है, भीड़ नहीं। दूसरी परत, फियर ऑफ मिसइंटरप्रिटेशन नहीं, फियरलेसनेस ऑफ जजमेंट। ये लोग फोटो इसलिए नहीं डालते क्योंकि उन्हें दूसरों की सोच की परवाह कम होती है, ज्यादा नहीं। बहुत लोग फोटो इसलिए डालते हैं क्योंकि वे वैलिडेशन चाहते हैं, लाइक, कमेंट, तारीफ, एडमिरेशन। लेकिन जो लोग फोटो नहीं डालते, वे इस वैलिडेशन सिस्टम से बाहर हैं। वे दुनिया से नहीं पूछते कि मैं कैसा दिखता हूं, वे जानते हैं कि वे कौन हैं, और ये आत्मविश्वास साइलेंट होता है पर बेहद प्रभावशाली। तीसरी परत, मकियावेलियन प्राइवेसी। ये लोग अपनी जिंदगी को चरणों में बांटकर दिखाते नहीं हैं। वे अपनी उपलब्धियां सोशल मीडिया पर नहीं रखते, वे उन्हें अपने दिमाग में रखते हैं और अपनी चालों में दिखाते हैं। मैकियावेली कहता है, जो जिंदगी को छुपाता है वो दुनिया को चौंकाता है। यही कारण है कि ये लोग जब कुछ बड़ा करते हैं तो अचानक कर देते हैं, दुनिया को शौक लगता है। यही उनका साइलेंट पावर है। चौथी परत, ऑब्जर्वेशन पावर। जो लोग फोटो नहीं डालते, वे दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं। लोग खुद को दिखाने में व्यस्त होते हैं, लेकिन ये लोग देखने में व्यस्त होते हैं। वे पैटर्न्स पहचानते हैं, लोगों के इरादे पढ़ते हैं, व्यवहार नोट करते हैं। वे स्पेक्टेटर्स नहीं, साइलेंट एनालिस्ट्स होते हैं। इसलिए इनके फैसले गहरे होते हैं, कम शब्द, ज्यादा समझ। पांचवी परत, इमोशनल मैच्योरिटी। इन लोगों के अंदर एक स्थिरता होती है। वे हर मूड पर पोस्ट नहीं करते। हर दर्द, हर खुशी, हर रिश्ता, सब कुछ दुनिया के सामने नहीं रखते। इसका मतलब ये नहीं कि वे भावहीन हैं। इसका मतलब ये है कि वे भावनाओं को संभालना जानते हैं। इमोशनली मैच्योर व्यक्ति अपना दुख और अपनी जीत दोनों चुनकर साझा करता है, हर चीज को बिजनेस की तरह नहीं बेचता। छठी परत, फियर ऑफ एक्सपोजर नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी। लोग सोचते हैं कि फोटो न डालना इनसिक्योरिटी का संकेत है, लेकिन जो लोग खुद को जानते हैं, वे समझ जाते हैं कि दुनिया को एक्सेस देना दुनिया को शक्ति देना है। जो लोग फोटो नहीं डालते, वे अपनी आइडेंटिटी को ढाल की तरह रखते हैं, पब्लिक ओपिनियन के शोर से दूर। उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति उनकी असल जिंदगी को रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो एक मुखौटा होती है, काबू किया हुआ मुखौटा। सातवीं परत, डार्क साइकोलॉजी अवेयरनेस। ये लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये मैनिपुलेशन का माध्यम है, ये कंपैरिजन का जाल है, ये एंग्जाइटी का बीज है, ये ईगो का ट्रैप है। जो लोग इन ट्रैप्स को समझ लेते हैं, वे उनसे दूरी बना लेते हैं। मैकियावेली कहता है, जिसे जाल का पता हो वो कभी उसमें नहीं फंसता। इसलिए ये लोग अनसीन रहते हैं, अनुमान लगाना कठिन, जज करना मुश्किल, नियंत्रित करना असंभव। आठवीं परत, आइडेंटिटी पावर। जो लोग कम दिखते हैं, वे खुद को रीडिफाइन करने की क्षमता रखते हैं। हर कुछ सालों में वे खुद को रीइन्वेंट कर लेते हैं और कोई नहीं जान पाता कि ये बदलाव कब शुरू हुआ। फोटो न डालने वाला व्यक्ति इमेज पर नहीं जीता, वो सब्सटेंस पर जीता है, वो डेप्थ में जीता है,
वो बदलाव में जीता है। 9वीं परत, साइलेंस एज स्ट्रैटेजी। इन लोगों का एक हथियार होता है, चुप्पी। लोग बोलकर गिरते हैं, बोलकर गलती दिखाते हैं, बोलकर खुद को छोटे बना लेते हैं। लेकिन जो कम बोलते हैं वे कम खुलते हैं, कम गलतियां करते हैं और उनके पास अधिक पावर होती है। चुप्पी से बड़ा हथियार कोई नहीं, क्योंकि चुप्पी इमेजिनेशन को एक्टिवेट करती है। लोग उनके बारे में खुद कहानियां बना लेते हैं और कहानी हमेशा हकीकत से बड़ी होती है। 10वीं परत, मीनिंगफुल लिविंग। जो लोग फोटो नहीं डालते वे जिंदगी जीते हैं, दिखाते नहीं। वे कैमरे के लिए नहीं जीते, वे लाइक्स के लिए नहीं जीते। वे असल रिश्ते, असल अनुभव, असल विचारों के लिए जीते हैं। वे समझ चुके हैं कि जीवन का मूल्य प्रदर्शन में नहीं, गहराई में है। अब एक बड़ा सवाल, क्या सभी लोग जो फोटो नहीं डालते ऐसे ही होते हैं? नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग जो दिखाना नहीं चुनते वे सोच के स्तर पर भीड़ से आगे होते हैं। क्योंकि जो दुनिया को देखकर दुनिया के नियम बदल देता है वो दुनिया की नज़र में खामोश लगता है, लेकिन असल में वो चेस खेल रहा होता है। मैकियावेली कहता है, जो छाया में रहता है वो प्रकाश को नियंत्रित करता है। जो लोग फोटो नहीं डालते वे छाया में रहते हैं और यही उनकी शक्ति है। आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ फोटो न डालना इतना बड़ा संकेत है? क्या किसी की मनोदशा, उनकी दुनिया देखने की क्षमता, उनकी शक्ति सिर्फ एक आदत से समझी जा सकती है? हाँ, क्योंकि इंसान वही छुपाता है जिसका महत्व सबसे ज्यादा होता है। और जो अपनी जिंदगी को छुपाता है वो जानता है कि दुनिया उसे समझने के लिए तैयार नहीं है। अब हम पार्ट 2 में चलते हैं, जहां हम और भी गहराई में उतरेंगे, जहां हम उन साइकोलॉजिकल लेयर्स को समझेंगे जो सामान्य लोग कभी नोटिस ही नहीं करते। 11वीं परत, सेल्फ कंट्रोल की असाधारण क्षमता। दुनिया आवेगों से भरी है। लोग बिना सोचे पोस्ट कर देते हैं, गुस्से में स्टोरी डाल देते हैं, खुश होकर ओवरशेयर कर देते हैं और दुख में भावनाओं की बाढ़ बहा देते हैं। जो लोग फोटो नहीं डालते वे एक अलग स्तर पर ऑपरेट करते हैं। उनके अंदर इंपल्स कंट्रोल असाधारण होता है। वे किसी क्षण को दुनिया के वैलिडेशन के लिए नहीं पकड़ते, वे उसे अपने भीतर अब्जॉर्ब करते हैं, जीते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। मैकियावेली कहता है, जो अपने आवेगों को नियंत्रित कर सके वो दूसरों की इच्छाओं को भी नियंत्रित कर सकता है। ये लोग इसी कारण सच्चे स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं। वे रिएक्ट नहीं करते, वे रिस्पॉन्ड करते हैं। 12वीं परत, मिस्ट्री ऑरा यानी रहस्य की शक्ति। फोटो न डालने वालों के आसपास एक अनकहा रहस्य होता है। लोग पूछते हैं, ये कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा लगता है असल में? यही अनिश्चितता एक मनोवैज्ञानिक आकर्षण पैदा करती है, क्योंकि इंसान जो सामने दिखे उससे जल्दी उब जाता है, लेकिन जो न दिखे वो मन में जागा रहता है। मैकियावेली लिखता है, अधूरी जानकारी सबसे बड़ा डर पैदा करती है। ये लोग अपनी जिंदगी के पन्नों को आधा खोलते हैं ताकि दुनिया उनका पूरा चेहरा कभी पढ़ ही ना सके। यही मिस्ट्री ही उनकी असली शक्ति है। 13वीं परत, भीड़ से दूरी एक रणनीति है। जो लोग फोटो नहीं डालते वो भीड़ से अलग नहीं होते, वो भीड़ से ऊपर उठ चुके होते हैं। भीड़ दिखती चीजों पर चलती है, भावनाओं पर, ट्रेंड्स पर, वैलिडेशन पर। लेकिन ये लोग भीड़ की भाषा बोलना छोड़ चुके होते हैं। वे देखते हैं कि लोग खुद को कैसे बेचते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे अप्रूवल के भूखे होते हैं, और वे डर जाते हैं, क्योंकि ये सब मानसिक गुलामी जैसा लगता है। इसलिए वे खुद को डिटैच करते हैं। वे सरफेस वर्ल्ड का हिस्सा नहीं रहते, वे अपने विचारों की दुनिया में रहते हैं, जो कहीं ज्यादा गहरी होती है। 14वीं परत, रियल आइडेंटिटी वर्सेस डिजिटल आइडेंटिटी का संघर्ष। बहुत से लोग डिजिटल आइडेंटिटी में जीते हैं। फोटोज, फिल्टर्स, पोजेज, कैप्शंस, ये सब उनकी सेल्फ वर्थ बन जाता है। जो लोग फोटो नहीं डालते वे इस जाल को पहचानते हैं। वे जानते हैं जो आप सोशल मीडिया पर बनते हैं वो कई बार आप असल में होते ही नहीं। इसलिए वे अपनी असली आइडेंटिटी किसी डिजिटल फ्रेम में कैद नहीं करते। उन्हें डर नहीं कि उनकी इमेज खराब होगी, उन्हें डर है कि वे अपनी इमेज पर निर्भर न हो जाएं। 15वीं परत, गहरी मानसिक ताकत, मेंटल फोर्टिट्यूड। फोटो डालना आसान है, दुनिया का वैलिडेशन लेना आसान है, खुद को दिखाना आसान है, लेकिन खुद को रोकना आसान नहीं। आपके पास कोई उपलब्धि है, कोई खास पल है, कुछ अच्छा हुआ है और आप उसे दुनिया को नहीं दिखाते।
ये एक मानसिक स्थिरता मांगता है जो हर किसी में नहीं होती। मैकियावेली कहता है, जो अपनी जीत को छुपा सकता है वही अपनी हार को संभाल सकता है। ये लोग अपनी जीत चुपचाप जीते हैं और अपनी हार से चुपचाप सीखते हैं। 16वीं परत, लोगों के दिमाग में जगह बनाना। जब आप पोस्ट नहीं डालते तो आप गायब नहीं होते, आप लोगों के दिमाग में जगह बनाते हैं। लोग आपको दिखते रहें तो वो आपकी आदत बन जाते हैं, लेकिन जब आप नहीं दिखते तो लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। आपकी कमी आपकी उपस्थिति बढ़ा देती है। ये पैराडॉक्सिकल साइकोलॉजी है, लेकिन पावरफुल है। जो दिखाई नहीं देता वो दिमाग में चलता रहता है। 17वीं परत, गलत लोगों से बचाव। फोटो डालना सिर्फ जोखिम नहीं, ये इनविटेशन है। लोग जज करेंगे, लोग कंपेयर करेंगे, लोग टिप्पणी करेंगे, लोग नजर लगाएंगे। जो लोग फोटो नहीं डालते वे खुद को इन सभी अनचाहे दखलंदाजों से बचा लेते हैं। वे जानते हैं दुनिया आपको उतना ही चोट पहुंचा सकती है जितना आप खुद को उजागर करते हैं। इनकी प्राइवेसी कोई कमजोरी नहीं, ये सुरक्षा कवच है। 18वीं परत, गहरी सोच वाले लोग शेयर नहीं समझते हैं। फोटो न डालना सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक पैटर्न है। जो लोग दुनिया को देखने में व्यस्त होते हैं वे दुनिया को दिखाने में समय बर्बाद नहीं करते। वे पल को कैप्चर नहीं करते, वे उसे समझते हैं, महसूस करते हैं, बढ़ते हैं। ये लोग बाहरी वैलिडेशन से नहीं, भीतरी ग्रोथ से मोटिवेटेड होते हैं। 19वीं परत, अनप्रेडिक्टेबिलिटी की शक्ति। लोग प्रेडिक्टेबल को नजरअंदाज करते हैं। वे जानते हैं ये क्या करेगा, कैसे करेगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रेडिक्टेबल नहीं होता वो इंट्रीग पैदा करता है, और इंट्रीग से इन्फ्लुएंस पैदा होता है। मैकियावेली कहता है, जो व्यक्ति अपनी चालों को छुपाए रखता है वो कभी हारता नहीं। जो लोग फोटो नहीं डालते वे अपने जीवन का नैरेटिव किसी के हाथ में नहीं देते, वे खुद अपने रहस्य के मालिक होते हैं। 20वीं परत, इनविजिबल पावर। सबसे खतरनाक शक्ति वो होती है जो दिखाई नहीं देती। जो नेता दिखाई नहीं देते उनके इर्द गिर्द खामोशी में शक्ति बनती है। जो खिलाड़ी बोलते नहीं वे सबसे खतरनाक चालें चलते हैं। जो इंसान फोटो नहीं डालता वो अपनी जिंदगी की कहानी भीड़ को नहीं देता, वो उसे खुद लिखता है। यही उनकी शक्ति है, अदृश्यता। दिखने वाले लोग प्रभाव बनाते हैं, न दिखने वाले लोग परिस्थितियां बदल देते हैं। और अब आप इस गहराई को समझ चुके हैं। जो लोग फोटो नहीं डालते वे साधारण नहीं होते, वे कमजोर नहीं होते, वे शर्मीले नहीं होते। वे सोचते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और खुद को दुनिया से बस उतना ही जोड़ते हैं जितना जरूरी हो। वे हिडन प्लेयर्स होते हैं, वे साइलेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं, वे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स होते हैं, और बहुत बार वे दुनिया के असली कंट्रोलर्स होते हैं। अब तक आपने समझ लिया है कि जो लोग फोटो नहीं डालते वे भीड़ से अलग सोचते हैं, अलग जीते हैं और अलग समझ रखते हैं। लेकिन अब बात आती है सबसे गहरे सच की। ये लोग अक्सर सबसे शक्तिशाली क्यों बनते हैं? क्यों ये लोग जिन्हें आप ऑनलाइन कम देखते हैं वही असल जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव रखते हैं? क्योंकि शक्ति का असली खेल दिखावे से नहीं चलता, नियंत्रण से चलता है। और जो दुनिया को कम दिखाता है वो दुनिया को ज्यादा नियंत्रित करता है। अब हम इस पूरे रहस्य को परत दर परत खोलने वाले हैं। पहली गहरी सच्चाई, साइलेंट पीपल डोंट वेस्ट एनर्जी। दुनिया ध्यान के भूखे लोगों से भरी है। वे पोस्ट करते हैं, दिखाते हैं, शोर मचाते हैं और हर किसी से तुलना करते हैं। लेकिन साइलेंट पीपल अपनी ऊर्जा का उपयोग निर्माण में करते हैं, प्रदर्शन में नहीं। वे जानते हैं कि फोटो डालना एनर्जी लीक है। देखो मैं क्या हूं, एक आवाज है जो अंदर की शक्ति को कमजोर करती है। मैकियावेली कहता है, शोर मचाने वाले सैनिक बहादुर नहीं होते, जो शांत हो वही सही समय पर वार करता है। जो खुद को लगातार दिखाता है उसके अंदर शांत ऊर्जा नहीं रहती, पर जो खुद को छुपाता है उसका दिमाग चाकू की तरह तेज रहता है। दूसरी गहरी सच्चाई, देयर वैल्यू इज नॉट चीप। जो लोग हर चीज दुनिया को दिखाते हैं उनकी कीमत कम हो जाती है, क्योंकि उपलब्धता वैल्यू को घटाती है। लेकिन जो खुद को रेयर रखते हैं वे दुर्लभ लगते हैं, उनमें रहस्य होता है, और दुनिया हर उस चीज की ओर आकर्षित होती है जो समझ में ना आए। ये एक कठोर मनोवैज्ञानिक सच है। जो दिखाई नहीं देता वो अधिक मूल्यवान महसूस होता है। इसलिए साइलेंट लोग भीड़ में खोते नहीं, भीड़ उन्हें याद रखती है। तीसरी गहरी सच्चाई,
साइलेंट पीपल ऑब्जर्व मोर देन दे रिवील। दुनिया बोलने वालों पर नहीं चलती, दुनिया समझने वालों पर चलती है। साइलेंट लोग बोलते कम हैं, देखते ज्यादा हैं। वे दूसरों की कमजोरियां पकड़ते हैं, उनकी असली नेचर पढ़ते हैं, उनकी आदतें नोट करते हैं। जो लोग खुद को दिखाने में लगे हैं वे दुनिया को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उनका माइंड डिस्ट्रैक्शन में घिरा रहता है। लेकिन साइलेंट पीपल का माइंड शार्प होता है। वे दूसरों को उसी क्लैरिटी से देखते हैं जिस क्लैरिटी से लोग खुद को कभी नहीं देख पाते। मैकियावेली कहता है, जो दूसरों को पढ़ सकता है उसे युद्ध लड़ने की जरूरत से मुक्त हो जाना चाहिए। यही ऑब्जर्वेशन उन्हें शक्ति देता है। चौथी गहरी सच्चाई, साइलेंट पीपल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड ईजिली। मैनिपुलेशन उन्हीं का होता है जिनकी इंटेंशंस और इमोशंस दुनिया को साफ दिखते हैं। लेकिन साइलेंट पीपल, वे अपने कार्ड्स कभी नहीं खोलते। वे न गुस्सा दिखाते हैं, न कमजोरी, न उत्साह, न ईर्ष्या। उनका चेहरा उनका असली मानस नहीं होता। और जब किसी की साइकोलॉजी आपके लिए एक पजल बन जाए तो उसे मैनिपुलेट करना लगभग असंभव हो जाता है। साइलेंट पीपल कभी अनुमान में नहीं आते, और जो अनुमान में नहीं आता वो खेल से बाहर नहीं होता, वो खेल चलाता है। पांचवी गहरी सच्चाई, साइलेंट पीपल बिल्ड फेयर। डर शोर से नहीं बनता, डर अनसर्टेनिटी से बनता है। जब कोई व्यक्ति चुप है, कम दिखता है, कम बोलता है, उसके बारे में कल्पनाएं बन जाती हैं। ये सोच क्या रहा है, ये इतना शांत क्यों है, क्या ये मेरे बारे में कुछ जानता है, ये क्या छुपा रहा है। इन सवालों का बोझ सामने वाले पर भारी पड़ता है। साइलेंट पीपल लोगों के दिमाग में जगह घेर लेते हैं, और ये स्थान बातचीत से नहीं, चुप्पी से मिलता है। यही चुप्पी धीरे धीरे पावर ऑरा बन जाती है। छठी गहरी सच्चाई, साइलेंट पीपल क्रिएट देयर ओन नैरेटिव। सोशल मीडिया पर जो लोग हर फोटो डालते हैं वे एक नैरेटिव में फंस जाते हैं। उन्हें उसी तरह दिखना पड़ता है जैसे उन्होंने शुरुआत में दिखाया था। वे उस इमेज के कैदी बन जाते हैं जो उन्होंने खुद बनाई। लेकिन साइलेंट पीपल, उनके पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता। वे जब चाहें अपनी इमेज बदल सकते हैं, अपना जीवन बदल सकते हैं, अपना रास्ता बदल सकते हैं। वे किसी डिजिटल आइडेंटिटी के गुलाम नहीं, वे अपनी कहानी के मालिक होते हैं। सातवीं गहरी सच्चाई, साइलेंट पीपल राइज लेटर बट हायर। लोग दिखावे में जल्दी उठते हैं और जल्दी गिरते हैं। साइलेंट पीपल धीरे उठते हैं लेकिन स्थिर उठते हैं। वे पहले फाउंडेशन सेट करते हैं, स्किल्स, नेटवर्क, माइंडसेट, साइकोलॉजी। फिर वे अचानक उठते हैं और लोगों को शॉक कर देते हैं। दुनिया को लगता है ये अचानक कैसे बदल गया, लेकिन सच ये है, ये बदलाव अचानक नहीं था, बस दिखाई नहीं दे रहा था। आठवीं गहरी सच्चाई, साइलेंट पीपल हैव इनर स्टेबिलिटी। अधिकतर लोग लाइक्स पर खुश होते हैं, कमेंट्स पर टूट जाते हैं। साइलेंट पीपल इन उतार चढ़ाव से बाहर होते हैं। उनका सेल्फ वर्थ दुनिया की राय पर नहीं चलती। उनका माइंड एक पहाड़ जैसा होता है, स्थिर, ठोस, अनशेकेबल। और ऐसा इंसान किसी भी सत्ता खेल में कभी हारता नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति बाहरी नहीं, अंदरूनी स्थिरता होती है। नौवीं गहरी सच्चाई, साइलेंट पीपल बिकम लीडर्स विदाउट ट्राइंग। नेता वो नहीं होता जो खुद को नेता कहे। नेता वो होता है जिसे लोग फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति उनके भीतर कुछ बदल देती है। साइलेंट पीपल जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, क्योंकि वे हर समय नहीं बोलते। उनके शब्द रेयर होते हैं, रेयर चीजें मूल्यवान होती हैं। उनका कामनेस, उनका मिस्ट्री, उनकी डेप्थ, सब कुछ उन्हें ऐसा बना देता है कि लोग खुद उन्हें नेता मान लेते हैं। 10वीं गहरी सच्चाई, साइलेंट पीपल डोंट कम्पीट, दे आउटग्रो। दुनिया में ज्यादातर लोग कंपैरिजन में लगे हैं, कंपटीशन में लगे हैं, दूसरों को हराने में लगे हैं। साइलेंट पीपल किसी से कम्पीट नहीं करते, वे खुद को पिछले वर्जन से आगे बढ़ाते हैं। वे आउटग्रो करते रहते हैं, इसलिए वे लड़ते नहीं, वे पार कर जाते हैं। ये सबसे शांत, सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली जीत है। अब आप समझ गए होंगे कि जो लोग फोटो नहीं डालते वे कमजोर नहीं होते, वे गायब नहीं होते, वे असुरक्षित नहीं होते, वे कुछ और ही होते हैं। वे अपनी दुनिया में शांत होते हैं, पर उनकी शक्ति गहरी होती है। वे लोगों से कम बोलते हैं, पर लोगों को अधिक पढ़ते हैं। वे दिखावे से दूर होते हैं, पर असल में आगे होते हैं। और यही साइकोलॉजी आपको शॉक कर देगी। साइलेंट पीपल अक्सर सबसे पावरफुल बनते हैं, क्योंकि शक्ति शोर में नहीं, शांत दिमाग में होती है।
अगर ये पार्ट 3 आपको गहराई में ले गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की सीरीज में हम उतरेंगे द साइकोलॉजी ऑफ पीपल हु रिवील नथिंग, क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी एक रहस्य बने रहते हैं।